अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगी कि किस सबक में आपको क्या पढ़ना है और कितना उस पे कितना उसको डीपली पढ़ना है और कितना नहीं। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज समझाऊंगी इस क्लास में। तो ये क्लास है क्लास 10 उर्दू बी के लिए और किताब का नाम है जान पहचान, 10वीं क्लास की किताब है। उसका हम सबक नंबर 12 कर रहे हैं जो कि है आदमी की कहानी। ये एक मजमून है जिसको लिखा है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने। इसके ऊपर भी हमने एक नोट बना लिया है, मोहम्मद मुजीब के ऊपर नोट बनाया है इससे पहले वाली वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा। और हाँ, इसकी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, मैंने बना रखा है, चैनल पर भी है। क्लास 10 उर्दू भी टर्म 2 के नाम से होगा। ठीक है, उस प्लेलिस्ट को आप पूरा देख लीजिए, वो आपके सेकंड टर्म से रिलेटेड है और उसमें ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे आप अपने मार्क्स अच्छे ला सकते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छी हो सकती है। तो आज हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या करना है, इस लेसन में हमें कितना टाइम देना है, इस लेसन को कितना पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बताती हूँ। तो शुरू करते हैं। ये लेसन आप हमेशा रीड कीजिए, ठीक है। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी सबक जो है वो बिना पढ़े मत छोड़िए। सारे सबक पढ़ने हैं आपको। सेकंड टर्म में आपको 12 से 22 तक पढ़ने हैं, तो सारे आप चैप्टर पढ़ डालिए, ठीक है। ये आपका अपना होमवर्क है पढ़ने का, ये रीडिंग तो आपको करनी ही होगी, ठीक। तो आदमी की कहानी में जो है ज़रूरी चीज़ जो है वो इस पे नोट नहीं आएगा, ठीक है। नंबर 1 नोट नहीं आएगा लिखने के लिए, मेरे ख्याल से जितना मुझे एक्सपीरियंस है उस लिहाज से मैं बता रही हूँ आपको। अदरवाइज़ मैं इस पे श्योरिटी नहीं दे सकती कि नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन जितना मुझे एक्सपीरियंस है उस लिहाज से बता रही हूँ कि इस पे नोट नहीं आएगा और न ही खुलासा आएगा इस पे लिखने के लिए। हाँ, अगर पैराग्राफ दे दे तो ये मुमकिन है, क्योंकि पैराग्राफ आ सकता है और उस पर इतना ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है पैराग्राफ के ऊपर, क्योंकि उसमें कंटेंट होता है, वो आपको उसमें से देखकर आपको जो सवालों के जवाब देने होते हैं। खुलासा जब भी आता है और मरकज़ी ख्याल तभी पूछा जाता है जब उस चीज़ में कोई कहानी हो, ठीक है। उसी का ही खुलासा या मरकज़ी ख्याल पूछा जाता है और नोट वगैरह भी उसी पे ही आता है। तो इसमें गौर करने की बात ये है, गौर करने की बात भी आप ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि उसमें से भी सवाल बन जाते हैं कभी कभी। हमारी दुनिया एकदम नहीं बन गई। इसमें जो मजमून है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये बताया गया है कि दुनिया कैसे बनी, कौन से चरिंद परिंद थे पहले, वो किस तरीके से बने, कैसे डेवलप हुई, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। हमारी दुनिया एकदम नहीं बन गई, बल्कि उसके बनने में खासा वक्त लगा है और ये दर्जा बदर्जा अपनी तकमील को पहुंची, यानी धीरे धीरे ये अपनी पूरी मुकम्मल हुई। ये दुनिया इंसान और हैवान सभी के लिए बनाई गई है, सभी जानदारों को जीने का हक हासिल है, ठीक। तो ये थी ज़रूरी बात इसकी। अब जो ये सवाल और जवाब है ये मैं नहीं कराऊंगी, ये आप देख लीजिएगा, बहुत कोई भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। और अगर सवाल आ भी जाए तो आप दे सकते हैं, अगर आप लेसन रीड कर लेंगे तो, ठीक है। अब जो मेन बात है इस लेसन की जो जान है ना, वो है ये कहावतों और मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना। ये मेन है जो आपके इस सबक से आ सकता है और शायद आ भी जाए, क्योंकि जो मुहावरे और कहावत इसमें दे रखे हैं वो बहुत ही अहम है। तो तीन इसमें वो है, जुमले बनाना है हमें। खोपड़ी में ना समाना, यानी बात समझ में ना आना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, अल्फाज मायने में भी है इसके। अगर पूछ ले आपसे तो मीनिंग, अगर पूछ ले तो आप मीनिंग देख लीजिएगा। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना या एक ही थाली के, ये हिंदी में थाली लिखते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। एक दूसरे से करीबी ताल्लुक रखना या एक ही जैसे खुसूसियात रखना, यानी एक ही बात दो लोगों के अंदर पाया जाना, एक ही आदत के होना। एक ही थैले के चट्टे बट्टे होना, भेष बदलना यानी वेश बदलना। तो ये अब चलिए हम इसके अब जुमले देख लेते हैं। तो मैंने इस पे बना दिया है जुमला, ये आपके एक बताने के लिए। वैसे आप अपने आप से भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखें, और अगर नहीं बनाना है खुद से तो आप ये लिख सकते हैं।
खोपड़ी में ना समाना, ये अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे ये चीज़ ना दे, समाना न दे, ये इनकम्प्लीट दे और पूछा जाए कि यहाँ पे सही लफ्ज़ क्या होगा, इसको मुकम्मल करो, इस मुहावरे को मुकम्मल कीजिए। तो आपको ये मुहावरा पूरा पता होना चाहिए कि खोपड़ी में ना समाना ये मुकम्मल मुहावरा है। जैसे खोपड़ी में ना यहाँ पे डैश दे दे तो वो एमसीक्यू में देगी समाना, घुसना, बैठना, तो क्या होगा यहाँ पे समाना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से भी आ सकता है। वैसे तो हम जो वो है इसका जब सैंपल पेपर आएगा तब हमें पता चलेगा कि किस तरीके से वो पेपर बनाएंगे, उसी से हमें सही अंदाज़ा जो होगा। ठीक है, खोपड़ी में ना समाना तो है रियाजी। रियाजी कहते हैं मैथ को। रियाजी का एक सवाल मेरी खोपड़ी में नहीं समा रहा। ठीक है, आप जुमला कोई सा भी बना सकते हैं, बस वो ग्रामर के हिसाब से सही तरतीब में लिखा होना चाहिए, और जो मुहावरा पूछा है वो मुहावरा उसमें आना चाहिए। ठीक है, रियाजी का एक सवाल मेरी खोपड़ी में नहीं समा रहा, यानी मैथ का एक सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, यानी एक ही खसलत के होना, वो दोनों भाई शरारत के मामले में एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये देख रहे हैं ना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, तो ये चीज़ आनी चाहिए आपके जुमले के अंदर। भेस बदलना, भेस बदल लेने से इंसान का किरदार नहीं बदलता। तो ये चीज़ें थी इसमें, जो अहम जो इसमें है वो ये चीज़ है। तो चलिए अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो है रीडिंग आप सारे सबक के कर लीजिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए अगर आप देखते हैं तो, क्योंकि मेहनत होती है थोड़ी हमारी भी, तो अगर आप लाइक कर दें तो अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अल्लाह हाफिज़।